अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आरसी लर्निंग विजन में खुशामदीद। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मैंने आपको चैनल का इंट्रो दिया था उसमें मैंने कहा था कि हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह हर लेक्चर करेंगे। तो मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ आपके लिए एक नया लेक्चर लेके। हम आज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2 मीन्स आईकॉम अकाउंटिंग पार्ट 2 का लेआउट बेसिकली आपके सामने है। आपके पास टोटल 10 चैप्टर्स होंगे अटेंड करने के लिए, ठीक है। इस अकाउंटिंग में और फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में एक लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस है, वो है डिफरेंस सिर्फ सेक्शन सी का, ठीक है। इसके अलावा पेपर पैटर्न इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि पेपर पैटर्न आईकॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का सिमिलर है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। दोनों के मार्क्स भी इक्वल है, इस सेक्शन के मार्क्स भी इक्वल है, इसलिए सिर्फ एक फ़र्क है सेक्शन सी में। मैं आपको वाजे करते चलूँ, जैसे कि आईकॉम पार्ट 1 में आपने देखा था सेक्शन सी आप लोग का कंपलसरी सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता था, वो आता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आईकॉम पार्ट 2 में आपको 10 चैप्टर पढ़ने होंगे जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, पार्टनरशिप फॉर्मेशन से लेकर रिटेन अर्निंग तक, ठीक है। इसके अंदर एग्जामिनर कोई भी चैप्टर आपको सेक्शन सी में दे सकता है, वो आपके लिए एक तोहफा होगा, इसलिए आपको पूरे 10 चैप्टर की मुकम्मल तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। 5 चैप्टर आपके रिलेटेड होंगे पार्टनरशिप से। इसके अलावा 5 दीगर जो चैप्टर है ये आपके पार्टनरशिप से नहीं बल्कि दीगर सोल प्रोप्राइटर एंड कंपनी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ पार्टनरशिप फॉर्मेशन, पहले चैप्टर आपका पार्टनरशिप फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन का बेसिकली मतलब जो होता है किसी भी चीज़ को या किसी भी फर्म को कायम करना या बनाना। उस फर्म को कायम करने या बनाने में कौन सी अकाउंटिंग टर्म यूज़ होती है, कौन सी एंट्रीज यूज़ होती है, कौन सी आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं अकाउंट्स की, वो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा पार्टनरशिप फॉर्मेशन में, ठीक है। देन आप आ जाते हैं पार्टनरशिप लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन। लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप का ख़त्म होना। जब एक पार्टनरशिप फर्म होती है, आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपने पढ़ा ही होगा जिस तरह, जब एक पार्टनरशिप फर्म होती है तो वो पार्टनरशिप लिक्विडेट भी होती है एक मुद्दत गुजारने के बाद, ठीक है। जब पार्टनरशिप लिक्विडेट हो जाती है या डिसॉल्व हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो उसकी ट्रांजैक्शंस हम अकाउंटिंग टर्म में कौन से अकाउंटिंग टर्म को यूज़ करते हुए रिकॉर्ड करते हैं, वो आपके लिए ये चैप्टर मौजूद है। इसके अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आएगी, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब पार्टनरशिप काम कर रहे होते हैं, चूंकि बंदे ज़्यादा होते हैं तो जिसकी वजह से पार्टनरशिप में प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग देयर रेशोज वो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनर से तय किए होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों समटाइम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, समटाइम रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब भी एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन देगा या तो क्वेश्चन के अंदर रेशोज मेंशन होंगे या आपको रेशोज फाइंड करने होंगे या एग्जामिनर लिखेगा कि इक्वली आप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप एडमिशन। पहले से किसी भी मौजूद में काम करते हुए पार्टनर्स के बीच में एक और पार्टनर्स का दाखिल होना, जैसे कि आपने पढ़ा था पार्टनरशिप के शराकत दारी के अंदर के किसी भी शरीक के दाखिल होने से पार्टनरशिप फर्म यानी पार्टनरशिप शराकत दारी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ भी अकाउंटिंग की क्रम में ख़त्म पार्टनरशिप को दोबारा किस तरह जिंदा किया जा सकता है एक नए शरीक के दाखिल होने से, किसी भी पार्टनर के एडमिट होने से, उसके एडमिशन से अकाउंटिंग टर्म में क्या क्या फ़र्क पड़ता है और उसे हम अकाउंटिंग की ज़बान में किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। नए पार्टनर, जाहिर सी बात है जब नया पार्टनर्स कोई भी बिजनेस में इन्वॉल्व होगा तो वो अपनी किसी न किसी किस्म की सर्विसेज या इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वॉल्व होगा, और सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाइड करने के लिए क्लासीफाइड करके हम जिस तरह रिकॉर्ड करेंगे वो आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप एडमिशन में। इसी के अपोजिट साइड है पार्टनरशिप रिटायरमेंट। जैसा ये पार्टनरशिप में पार्टनर एडमिट होते हैं तो पार्टनरशिप रिटायर भी होती है, पार्टनर्स रिटायर भी होते हैं। जब कोई पार्टनर्स रिटायर होके हमसे अलहदा होके जाता है तो अकाउंटिंग की ज़बान में हम उसे किस तरह रुखसत करेंगे, ये चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं पार्टनरशिप रिटायरमेंट में, ठीक है। यहाँ तक आपके पार्टनरशिप के 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। मोस्टली आपके पार्ट 2 की अकाउंटिंग में पार्टनरशिप में से 3 चैप्टर्स लाजमी आते हैं, यानी कि अगर आप पार्टनरशिप पूरी कवर कर लेंगे तो आपके 3 सवाल यहाँ से इजीली कंफर्म हो जाएंगे। मोस्टली जो सवाल आते हैं वो एडमिशन, रिटायरमेंट एंड लिक्विडेशन आता है। समटाइम एग्जामिनर आपको कुछ भी दे सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर है। भारत 5 में से 3 सवाल आपके कंफर्म पार्टनरशिप में से आते हैं। यहाँ तक हो गई पार्टनरशिप की बात। उसके बाद चैप्टर है नॉन प्रॉफिट कंसर्न। बेसिकली नॉन प्रॉफिट कंसर्न क्या होता है? नॉन प्रॉफिट कंसर्न एक ऐसा इदारा होता है जो बिना किसी, जिसका बुनियादी मकसद पैसा कमाना नहीं होता लेकिन वो फिर भी पैसा कमा रहा होता है, उसके अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत सारी होती है, उसे किस तरह रिकॉर्ड करेंगे वो आप इस चैप्टर में सीखेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपके चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, फैमिली पार्क्स या
प्ले ग्राउंड वगैरह आते हैं, ठीक है। इसके बाद है सिंगल एंट्री सिस्टम, इसका एक और नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। बेसिकली मैंने दो नाम यहाँ इसलिए मेंशन किए हैं क्योंकि एग्जामिनर इन चैप्टर्स को दोनों नाम से याद करता है। तो अगर आपको दोनों नाम याद होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन से चैप्टर का सवाल है और आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम बेसिकली ये चैप्टर सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर के लिए होता है, जो बंदा शख्सी कारोबार करता है। मोस्टली शख्सी कारोबार वाला बंदा है इस चैप्टर को फॉलो करता है, क्योंकि इसमें आसानी से काम हो जाता है और रफली इंक्रीज भी बन जाती है, इसलिए ये चैप्टर सोल प्रोप्राइटर के लिए हम रखते हैं, ठीक है। इसके बाद अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि सेक्शन सी की जड़ है, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर में आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा था, वो एक आपने टर्म पढ़ी थी, यहाँ उस टर्म के ऊपर पूरा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अंदर आपके 5 मेथड है जो मैंने यहाँ लिख दिए, ये अलग से लिखे अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन के आपके 5 मेथड फॉलो करने होंगे। ये पांचों मेथड आपने पढ़ने जरूरी होंगे। नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका फार्मूला। नंबर 2 डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसलिए इसके भी मैंने 2 नाम शो कर दिए कि एग्जामिनर यहाँ दोनों नेम यूज करता है, ठीक है। इसके अलावा वर्किंग और मेथड, यूनिट प्रोडक्शन मेथड एंड सम ऑफ एयर डिजिट मेथड, ये 5 मेथड आपके होंगे अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। मींस के एक चैप्टर में मजीद 5 मेथड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन सब मेथड के अलग अलग फार्मूलाज होते हैं, जो कि इंशाल्लाह मैं जब इस चैप्टर पे लेक्चर की वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको तमाम फार्मूलाज लिख के भी दूंगा और आपको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। इसके अलावा इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स या डिबेंचर इशू करती है तो किस जरिए से करती है और किस तरह पब्लिक तक पहुंचाती है, वो तमाम ट्रांजैक्शन इशू करने से लेके ऑफर करने से लेके इशू करने तक तमाम तर चीज़ें इस चैप्टर में मौजूद होती है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट और आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग बेसिकली अक्सर बच्चे इसको इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन ये इग्नोरिंग चैप्टर नहीं है बिल्कुल भी, एग्जामिनर कभी भी इसे दे सकता है। तो आपके अकाउंटिंग पार्ट 2 आईकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग का जो लेआउट है वो इन 10 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, ठीक है।